अमरकोट है। और जो महाराज है और दिखे मंत्री पहुंच जाता है तो किस तरीके से दुआ सलाम होती है। महाराज मैंने कहा जय गोपाल की। मंत्री जी आप फाटक की ड्यूटी छोड़ करके कैसे आ गए हो? देखिए महाराज मुझे तुमने पहचाना है, मैं बहुत दूर के रहने वाले हैं। क्या बता रहे हो? हम यानी हमें तुम कहाँ पहचाने वो? नहीं मंत्री जी बताओ कहाँ से आगमन हो गया है? अरे महाराज हाँ अरे मैं तुम्हारी ससुराल के रहने वाले हैं, देश पिंगल से आए हुए हैं। मंत्री जी हो? नहीं क्या खबर लेकर के आया हो? अरे खबर कैसे, यानी हम तुमका का बताई, आज तुम्हारी ससुराल बहुत गजब हो गई। मंत्री जी हाँ। आज देश पिंगल धाम के अंदर क्या कुशल क्षेम आपकी है? अरे कुछ नहीं बस सब गड़बड़ चल रहा। क्या गड़बड़? गड़बड़ का यानी आज 12 साल बाद यह ढोला कुमार तुम्हारे साढ़ू। हाँ अब वही धौरा पर यहाँ शेष सोत रहा है। अच्छा अब यानी तुम्हारे साढ़ू मौजूद, तुम्हारी सारी गायब। ये मंत्री जी तुम ऐसी खबर लेकर के आए हो? ऐसा हो सकता है? और चलो मेरे संग में, तुम्हें चाचा जी ने बुलाया है। चाचा जी ने याद किया है? हाँ हाँ। मंत्री जी मेरी इच्छा कहती है तुम चलो, मैं अभी आ रहा हूँ। पैंदर है कोई थोड़ा इंतजाम कर लूँ उसके बाद में आऊंगा मैं। का इंतजाम करिए यार गौतरी। तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। पीछे ना तुम संग में चलो, तुम हमारो मन काती। हाँ तुम हमारी बोगी पर बैठो। ओए बोगी कब तक पहुँचाएगी वहाँ? अरे बोगी तुम्हें यार गौतरी चाहे ना मालूम, बोगी में आगे करिया घोड़ा मचो ये सवारी पीछे हटाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। अब तुम्हें उठना मत जा भाई। चलो मैं आ रहा हूँ। बैठियो नहीं? नहीं नहीं ये सवारी नहीं, मेरे पास है सवारी। तो बैठियो का तुम्हारी आंखें निकल गई साले पागल पीछे बैठो प्रेम से। नकारची मास्टर। हाँ मेरे दोस्तों उदय के मंत्री ने क्या बात बताई है? क्या देश पिंगल धाम के अंदर मारू गायब है। मेरे दोस्तों विचार कीजिए, उसी जगह पर ध्यान ले जाइए। आज भारामल के लिए कोर्ट किस लिए खबर भेजी है? जब कोई बात समझ में नहीं आई है तो दोस्तों आज मंत्री की बात सुनकर के देखिए भारामल अपने अमरकोट के अंदर मन में क्या विचार करते हैं, सुनो और समझो। ढोलकी मास्टर तो आकर दर्शन दीजिए कहार में चित चोर। अब बाट निहारूं इस तरह ढोलकी जैसे चंद चकोर। तय रही ममरे अपनों की नो चारु चकोर। अब मेरा मन लगे रहे ढोलकी कृष्ण चंद की ओर। तो संकट हरणी संकटा कष्ट नष्ट करू मात। अब भुवन तुम्हारे लांगुरा न करती तो कर जोरे हाथ। जय जननी जय जगतपति जय माता जगदम्ब। अब दास जान रक्षा करऊ ढोलकी करत कथा प्रारंभ। तारक भैया एक टाइम की बात, इस टाइम पर लंकापति रावण सीता जी को हर करके अपनी लंकापुरी के अंदर लाया था। दोस्तों
उधर मंदोदरी को लंकापुरी के अंदर स्वप्न हो गया। आज देखिए उस स्वप्न की बात मंदोदरी लंकापति रावण को क्या बताती है, किस बात का स्वप्न हो गया मंदोदरी को, सुनो और समझो। जूं अरे उठ जागा उपिया और तुम्हारी होती हाथी, अब बाग तेरे हनुमान उजारे, फलनो चत खात अघात नहीं, फलनो चत खात अघात नहीं, जड़ मूर्य उखारी समुद्र में डारे, छोटो स्वरूप धरो कपि ने, जिन्हें देखिया डरात निशाचर सारे, आप हो रही उद्ध घने हुई हैं, दशरथ के दुलारे, साज वाले जरा हौले हौले बजाओ, सुन सुन के बजाओ। दोस्तों जिस टाइम पर मंदोदरी ने उस लंकापति रावण को स्वप्न की बात बताई, तो आज लंकापति रावण उस मंदोदरी से क्या कहने लगा, पेटी वाले सोने की मेरी गढ़ लंका बनी, हमें शंभु दैये मेरी कौन ले भैया, का करें बाली कहा करें अंगन, बसी दोनों भैया, इंद्र सभा मैंने जीत ली, और राखो नाई कोई युद्ध करैया, लाए हैं बंदर पे रख भैया, अरे आ जाओ सारथ मात ढोलक भाई, ताकि भी आप डटी जाओ खुरसुती मात, करी रहे कौन से काम, अरे बंदा कचहरी का करवाई दई, जंगिया तीने फिर कुलुप लगवाई, डगरिया
पाई कोई या करी के कोई या मलाम पहुंचता देश पिंगल के दरमियान तुम मुसीबत समझाओ राजा मुझा कहो पिंगल सूजी परत कैलाश सात हाथ के सिंहासन तपिरे से पिंगल के सरदार चौपरक कचेरी मेरे चाचा की साजिंदा तुमने तुम लगाई के ध्यान तारा का भैया बराबर बाल टकरा वाले ध्यान देने की बात आज आओ साज आओ मेरी पार्टी आओ कई वो चिल्ला चिल्ला महिला ठहर जाओ मेरे दोस्तों उधर देखिए राजा बुद्ध की कचेरी लगी हुई है इधर भारामल कचेरी में किस प्रकार से पहुंच जाते सुनो और समझो मंत्री जी मैंने कहा जय गोपाल जय गोपाल की भारामल अजय अमर रहो जीते रहो। सुनाइए क्या हाल चाल है। आपकी कृपा से किसी कमजोरी नहीं है मेरे पत्र की बहुत अच्छी कुशल क्षेम है आप अपने पत्र की कुशल क्षेम बताओ क्या कुशल क्षेम है भारामल क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए, क्या कहें कुछ कहा नहीं जाए और बगैर कहे हमसे रहा नहीं जाए। चाचा जी बोलिए। ऐसी बात कौन थी तुम्हारे पिंगल धाम के अंदर प्रकट हो गई जो तुम मुझे बता नहीं सकते हो कुछ कोई कहने वाली बात नहीं रह गई मुझे बताओ फौरन। भारामल आप पूछना ही चाहते हो तो हम बता रहे हैं आपको। बिल्कुल बताइए किस वास्ते आपने मुझको याद किया है। बाजा वाले भैया बताओ क्या बात है। हेलो जो अब जुलुम गुजर गए बादर फट गए पिंगल हुई गई गजब की बात। भारामन सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं। सुनता हूं मैं। हिया जुलुम गुजर गए तले बादर फट गए पिंगल रह गो ठिकानों। चाचा जी बोलिए। क्या बता रहे हो। यहाँ बहुत अनर्थ हो चुका है। क्या हो चुका है। भारामन सुनो और समझो तुम्हारे जो छोटे साड़ू हैं ढोला कुंवर हाँ वो यहाँ आए हैं गौना कराने के वास्ते। हाँ अब ढोला आया यहाँ गौन करावन। ढोला कुंवर गौना कराने के वास्ते आए। ढोला कुंवर और तुम्हारी साली हमारी बेटी मारू धावरा पर सो रहे थे। बेटी मारू गायब ढोला मौजूद है। साजिया
बात मुझे बताओ, आपने मुझे किस वास्ते याद किया है? मैंने आपको इस वास्ते बुलाया है, हाँ ढोला कुमार आए हैं गौना कराने के वास्ते। हाँ ढोला और लड़की मारू दौरे पर आराम से सो रहे थे। हाँ नौकर बाहर वाले गेट पे था, बांदी अंदर वाले गेट पे, और ढोला कुमार मौजूद और मारू गायब। बारामल, इसका कारण क्या हो सकता है जो एक इंसान मौजूद रहे, एक इंसान गायब रहे? ये चाचा जी बोलो, जरा मेरी सुनो, गौर से सुनो। सुनाइए। सारे देखो, मंत्री भी फाटक पर रहे, बांदी भी ड्यूटी लगाती रही, और मारू दोनों प्राणी गायब। सोते रहे, मारू गायब है। मारू गायब हो गई। तो आपने मुझे किस वास्ते याद किया, ये बताओ। आप ढोला से बूझिए हाँ कि मतलब मारू कहाँ है। ढोला से पूछिए मारू कहाँ है, मार डालिए, मौजूद है। मैं ढोला से पूछूं? बिल्कुल। इतना टाइम हो गया है चाचा जी, आज ढोला कुमार चंद से बहुत टाइम से नाराज हैं। आपके सामने समझो। मुझे क्यों बुला रहे हो? आप समझो भारामल, आप बड़े हो, वो छोटा है। हाँ, आपकी बात मानेगा, ऐसा कुछ नहीं ना माने। वो नहीं मानेगा, उसका एक फ्यूज डाउन है, इसलिए वो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझको तो वो पहचानता भी नहीं है। पहचानता नहीं जी भारामल, आज आप ध्यान कर लेना, आज से वो तुमको जानेगा और पहचानेगा भी। उससे बताना कि ढोला कुमार, अगर हमारी लड़की ना मिली हाँ, तो यहाँ फांसी भी हो सकती है ढोला कुमार की। बारामल, खून का बदला खून। कह देना कि तुम्हारे चाचा ने आदेश किया है, अगर बेटी का पता नहीं बता दो तुम्हारा खून का बदला खून यहाँ चाचा जंगल में जी। होगा। बोलो। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी भारी प्रतिज्ञा है तो अपने मैं छोटे भैया के पास अवश्य आऊंगा। बिल्कुल जाओ और पता लगा के हमें बताओ। बैठो प्रेम से, मुझे किसी बात की जाइए चिंता मत आराम करना, से, अभी जा रहा हूँ, अभी बुला करके लाता हूँ। प्रेम से जाइए आप। तो गर्भ पौड़ी मई पुन पौड़े जननी संग पौड़ी के बाल कहाए, अब जौन भय त्रिया संग पौड़े और सारी उबा सब पौड़ी गमाए। क्षीर सागर माँ पौड़न वाले जिन्हें सपने उन्होंने लगाए, अब पौड़ती पौड़ती पौड़ी गए, ढोल की जब चिता पर पौड़न के दिल आए। न कर्च भैया सवेरो होन जाए रहो है। अरे बलि विक्रम देनु बोई दधी चा गए, आप भारत गए जिन्होंने भारत जाना। आप बाली गए, बाली राम गए, सही की ककरी में दस कंध समान। आप गए तिरयोधन जहां जंग जुरी, जही को 64 को चलो छत्र बखान। तथापि को प्रमाण चाहे तुलसी, जो जरा तो पराया परा तो पुतान।
दोस्तों भर जो ज्यादा कर जाओ तो हलक बैठा से मिले तलबा। ठहर जाओ। दोस्तों देखिए कैसा मेरा साड़ू है, मेरा छोटा भाई है, छोटा साड़ू है, इसको मिलने के वास्ते आया हूं और मुझ पर तेगा दिखाता है। देखो कैसा कुकर्म कर रहा है, इसके दिमाग में कोई बात आती नहीं है। ये किस लिए आए हैं किस लिए नहीं आए हैं, किसी से मतलब नहीं, पूछना ताछना जानता ना, पे दरबार पर कोई आए उससे बोलना नहीं जानता है। देखो मेरी ढोलक मर्चन, कहिए क्या बात है? जरा मुझे पहचानो मैं कौन हूं। मुझे पहचानते नहीं हो? हमें पहचान से कोई मतलब नहीं है। अपनी खैर चाहिए, सीधे अमरकोट के लिए चले जाइए। क्यों? क्यों? क्या मैंने तुम्हारा उठा लिया है आने से? पहली बात, आप ये किस बात से आए हो और क्यों आए हो, सच बताइए। तुमने ये बात जान नहीं पाई और हम तुम तेगा छोड़ रहे। हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम क्या बात आपकी जाने। इस टाइम पर क्या आप पागल हो गए हो? क्या बात, वो तुम्हारे दिमाग में बात है, कुछ दिखाता नहीं है कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ। जब आपसे हमने कह दिया आपसे कोई मतलब नहीं है तो नहीं है, तो बार बार हमसे क्यों कहवा रहे हो? कोई मतलब नहीं है। देखो मेरी चाचा जी की आज्ञा है, सुनो और समझो, गौर से सुनो। बताइए। आज पिंगला धाम के अंदर मेरी चाचा की कठोर आज्ञा लगी है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं अमरकोट से चल करके तुम्हारे देश पिंगल धाम के अंदर आ गया हूं। तो ढोला छोटे भाई, हाँ, जरा मेरी बात सुनो और समझो। सुनाइए क्या कहना चाहते हो। तुम और मेरी साली, तुम्हारी प्यारी मेले के अंदर सो रही है और बड़े वाले फाटक पर मंत्री ड्यूटी लगा रहा है, बांदी अंदर ड्यूटी लगा रही है, तुम दोनों पर नहीं सो रहे हो। मोटे दिमाग से सोचो, उसका चोरी करने वाला कौन है, वो कहाँ के लिए चली गई है, मुझको भी बता दीजिए ढोलक कुंवरचंद। इसीलिए चाचा जी ने मेरे ये बात आज्ञा मुझे दी है, इस बात को पूछ करके आप बताओ क्यों तुम मैं पर क्या कहा है। तुम्हारे छोटे साड़ू हैं, तुम्हारे भाई हैं, अगर कोई मैंने गलत वातावरण उनके साथ में कर दिया ढोलक कुंवरचंद के साथ में, तो जीवन भर के लिए मेरे मस्त पर कलंक लग जाएगा। तो ढोलक कुंवरचंद आज दरबार के अंदर सच बताओ कि मेरी साली और तुम्हारी प्यारी कहाँ के लिए चली गई है। अगर नहीं बताओगे तो चाचा जी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। हम आपसे कितनी बार कहें, आपसे में कोई मतलब नहीं है, ना आपसे कोई काम अटेगा, आपके पास नहीं आएंगे। जो कहना चाचा जी कह सकते हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। देखो ढोलक कुंवरचंद, अगर सच बात नहीं बताओगे, ये पिंगल धाम है, सोच लो, अरे सोच लो समझ लो, कुछ घड़ी का फेर है और पैप का घड़ा भर चुका, बस फूटने की देर है। आप यहाँ से जा समझ सकते हो, लीजिए। आपसे कोई मतलब नहीं है। चाचा जी ने बुलाया है तो चाचा से मिलो जाके, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कोई बात नहीं, आप प्रेम से बैठ जाओ, मैं चाचा जी से दो बातें कर लें, उसके बाद में तुम ईश्वर तुम्हें जाने कुछ करना या ना करना, ठीक है? आप बैठो प्रेम से जो। बातें बढ़िया, चिंता न कराओ। हाथिल के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, और भेड़ की खाल थोड़ा जल भर लाई है। सावर की खाल कंगोड़त हैं सिपाही लोग, और गैंडा की खाल राजा राव के मन भाई है। और साबर की खाल कंगोड़त सिपाही लोग, और तपसिल के मन भाई है।
अब कहा तक कभी दया राम, राम के भजन बिना ढोल की मानुष की देह कोई काम नहीं आई है। सुनते हो ढोल की मास्टर? अरे एक समय है गढ़लंका पति, जौने जाय के हरि राजा राम की रानी, दशरथ के नंदन तब ओपी चढ़े, तब पवन के पुत्र भय अगमानी, बांधी कंगूर लगूर चढ़े, लंका चरिया धरती तमाया गुलानी, कंचन कोट की बार जरई, खता पब कई मारा छत भरई पानी, बात जराई, जहां बैठिया पिलकी रही मदोदरी रानी, बहे तमई दहमई बांधी परे, पाती है पानी, जैसा बतिया रस खाने न, सोमरन भैया तरी देव सतिया पर ध्यान, चाचा जी जय गोपाल की। जय गोपाल की भारामल। बताइए ढोला ने माना या नहीं माना? मेरे चाचा जी ढोला मेरी कोई बात नहीं मानता है। जिस टाइम पर मैं उसके पास गया उसने मेरे ऊपर तेगों को खींच लिया। पता नहीं कैसी दुश्मनी समझता है। मेरा छोटा भैया होकर के मुझे दरबार से देखो मेरी जिस टाइम पर पहुंचा उसने तेगा को खींच लिया, 2-4 फैर कर दी। लेकिन चाचा जी बोलिए। आपकी मैं आज्ञा के अनुसार था इसीलिए मैंने कोई बात नहीं कही। अब आप भी समझा सकते हो। भारामल, हाँ आपने अच्छा काम किया। आप हमारी बेग्या के आर्डर से गए, आपने अच्छा काम किया। लेकिन ढोला कुमार मान नहीं रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं मानता है। चलो
ढोला कुमार को आदेश करो कि अपने चाचा जी के पास में आप और ढोला कुमार यहाँ लाओ बुला के। अभी देखते हैं ढोला मानता है या नहीं मानता। चाचा जी मंत्री को भेज दीजिए बुलवाए का, मैं चलो नहीं भेजो, जाऊंगा। अभी भेजो। मैं मंत्री जी ढोला कुमार चंद, मंत्री जी इधर आ जाओ। अरे हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मेरे हाय दैया मेरे तीनों चले गए। हाय दैया मंत्री बल क्या साले कह रहा हमारे तीनों चले गए, हाय दैया तीनों चले गए, क्या बता रहा है? अरे भाई महाराज का हमें अच्छो लगती। साले तुम यहाँ की मजाक उड़ा रहे हो क्या बात? अरे मजाक की माँ की चीज, मजाक की तुम कैसे आदमी हो? आप देखिए, तुम कैसे हमारे आदमी? नहीं होश की दवा खाओ, होश की। राजा साहब देखो, तुम्हारे घर में चोरी हुई गई, डकैती हुई गई, लौड़िया सैंदल गायब, और महाराज वही आए, यानी वही गौतरिया ना नंदोई मेरे नहीं साले कोई मेहरुआ के मेरी मेहरुआ के नंदोई, हमहू नंदोई एक हाथ भाई। जवान खींच ला जाएगी देश पिंगल में। हमहू नंदोई एक हाथ हाँ, ना वही आए तो फैसला करो अपनो। तुम्हारे साले बहनोई हुए हैं, अच्छा समझो। तो यानी भाई आए हैं गौतरिया, हिसाब किताब करते हैं तो करने दो। वो मानता नहीं है ढोला कुमार। ढोला कुमार भारा मल की भी कोई बात, अपने सगे साड़ू कोई बात नहीं मान रहा है, हमारी कोई बात नहीं मान रहा, आपकी नहीं बात कोई मान रहा। तो बताओ इससे आगे फिर क्या होना चाहिए? नहीं मानते ढोला को मैंने पकड़ी सारे की तंदुरुस्ती खजरो माँ। नौकर, ये तो काम आप कर सकते हो, हम राजाओं लोगों का मामला है, हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। जाओ और प्रेम से ढोला कुमार के हमारे सामने पेश करो कि आपके चाचा जी ने बुलाया। जाओ फड़ाक दिन। ठीक है बैठ जाओ। जाइए। लल्ला अरे भैया मुलाजिम ढोला कुमार कहे क्या बात है? देखो लल्ला, हाँ, हम देखो बहुत पुराने मुलाजिम, बहुत बूढ़े बाढ़े हैं, वो तो हम जानते हैं। हम तुम्हारे सबके दाऊ हैं। मुलाजिम अब एक बात बतावें, और ऐसो करो, देखो भारा मलाई गए, हाँ, और चाचा जी तुम्हारे वो भी आ चुके हैं। अगर नाई पता लगा तो तुम्हारी फांसी हुई जाएगी। हाँ, भारा मला ऐसो करो तुम लल्ला, हम तुम्हें देखो बात बढ़िया बताई। आप बताइए क्या करें हम, क्या नहीं करें? यानी हम ऐसो ऐसी वैसी बात नहीं बताई, यानी तुम्हारी फांसी हुई जाए। देखो भारा मल है, देखो राजा बुद्ध के यानी कतई यानी बड़े यानी दमाद हैं, वही हाँ। उनकी बात चल। सच कह रहे हो। तुम आए हो 12 साल बाद, तो ऐसो करो, भारा मल है तुम्हारे भैया, साड़ू भैया हो, हाँ, हाँ, खुशामद दरामद कर लो, और खुशामद दरामद करके और फिर कहते हो हम 8 दिन को वादा करते हैं, हम मारो पता लगा लिए अपनी रानी ना ही पता तुम मनोज यहाँ जाइए सींगा कहीं मारू। सच कह रहे हो मुलाजिम, क्योंकि उसे थोड़ी खुशामद कर लेंगे। तुम भैया हफ्ता 3 प्राणी, हाँ, एक हाँ। करहा, एक गंगाराम तोता है, तीसरे तुम ही करी है का सच कह रहे हो। है। तो भारा वाले की खुदामंदी करो और छुट्टी मांगो, और हम खुद ही तुम्हारे संग में हैं। आप साथ मेरा दोगे? साथ तुम्हारो हम दही, तुम हो को हमें देव। आप भी तो कुछ कमी है क्या? नहीं कमी कुछ नहीं, फिर कमी है मात्र कुछ नहीं रह जाती। पर जब चिमिटा वालों मैया चुनाव
मुलाजिम हाँ ऐसा करते हैं। चलो 12 माल तेरे चलाओ, अब कुछ खुदावंद रावंद करो, पार नैया। दोस्तों इधर ढोला कुमार अब 12 माल से थोड़ी खुशामद कर लेंगे, क्यों? पत्थर पे उंगली दबी हो उसे कर से निकालो, हिलाओगे टूट जाएगी, इसलिए 12 मिल की खुशामद कर लेंगे। क्यों? जब तक हम मेरी प्यारी मारू नहीं मिलती है, जब मिल जाएगी मेरी प्यारी मारू तो भारू मल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फरम काट दो। चल के अब 12 में से थोड़ी बात करते हैं। चलिए मुलाजिम। नाने भोंदड़ा यानी 12 माल की। ठहर जाओ छोटे भाई। अरे जोड़ई का हाथ मेरे बिरना पड़ही तुम्हारे हम पैया। हमारे बिरना जानो बंगला मगंती मापुइया। जो जो का तकंती मेरे बिरना हुई गई अरे बंगला। ढोलक का बाले जानो गलती माफ कर दे। तुम्हें कहता भैया हमारे तुम्हें जानू घरवा। बाजा वाले तुम्हें जानू मेरे कुटुंब परिवार। मेरे ढोलक वाले जान अगर फांसी से मेरे बिरना बचाई ले तो तुम्हारे गुना भूल बैठो हम नहीं। अरे करम तेरी बलिहारी जा मेरे समय वक्त निहलवा। कर्म करई तो करई न कोई कर्म न की गति न्यारी। चाहे कर्म घोड़ा पे चढ़ावे चाहे कर्म नंबरदारी। चाहे कर्म घोड़ा पे चढ़ावे चाहे कर्म नंबरदारी। चाहे कर्म माई भीख मंगावे घर घर तिरिया देई गारी। चरो कर्म चल पीछो नाई छोड़ो। ढोलक वाले करी दाई तू फौनी बात।
ये बात। तुम ना जानो राजा मुदकौ, अरे पिंगला पतती कौन से दाम ना कर को तुम्हें नरमरा हुई जाई। अरे भैया सुन लो जियारा की मेरी बात। अरे करो बात करो जो है हरि से, तो प्रभु ने दीने मान घटाई। ओ भैया साथ लाओ तुम्हारे जिया पड़ी, तो चिंता करे तो कोई बात किए नहीं। अरे कहीं ना न बन जाऊं तुम्हारा नरवरम, तो बाजिया तोरा का पैकी पछताऊं। अरे जो जो कहियो ओ तेरा तेरा ना, तो छोटा भैया बचन कौना लैना। अरे इने बातन कारो बता, साथिन दाऊ करम लिखे की बात। ठहर जाओ। अब भैया ठंडना दिया माहौल कर दे, तो नबे दिन मारू पता बताई है यार। अचानक डोला जाइबे करी हौ, मेरे पीर ने कारची बात कई दिन यही होते सब पिंगलक। अरे यही बेटिया बातें बताए जाओ। आप पीर ने कारची लया किया बोल, तारण भैया हुई गई बुरारी रात। ढोला कुमरचंद, हाँ कहिए बात अगर है। तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो चाचा जी का कहना है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। भाई साहब आप जो जो कहोगे आपकी सारी बातें मंजूर है, सिर्फ हमें 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए। अभी तो तेगा खींच रहे मेरे ऊपर थे। और वो तो मेरी गलती थी, हमने आप गलती को माफी मांग ली है। कोई बात नहीं, आपके लिए आप मेरे छोटे भैया हो, हाँ। हर प्रकार से क्षमा है। लेकिन कुमरचंद ढोला, बताइए। जरा थोड़ी बात के लिए गौर करो। तुम बहुत कायल हो, बहुत गद्दार हो। जिसकी प्यारी स्त्री पृथ्वी से गायब हो जाए उसको चैन पड़ता है। सच कह रहे हो। और तुम ऐसे दिमाग के हो, तुम्हें नींद नहीं आती, कोई तुम्हें समझाने आए तो उसकी तुम बात नहीं मानते हो। और ये देश पिंगल है। ढोला कुमरचंद, अगर है। बात नहीं मानोगे तो चाचा जी की प्रतिज्ञा क्या है तुम्हें बता चुका हूं मैं। हाँ, हाँ, अगर नहीं मानते हो, जिसकी बेटी गायब हो जाए उसे चैन पड़ती है। सोचो और समझो, खून का बदला चाचा जी का कहना है खून से लिया जाएगा। वो तो आप सच कह रहे हो। सिर्फ इसलिए चाचा ढोला जी कुमरचंद, से सिर्फ 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए हमको। देखे मेरे छोटे भैया, क्यों? तुम्हारे लिए चाचा जी ने चाचा जी का कहना है, हाँ। बारह मत तुम जो बात बता दोगे वही करूंगा। इसलिए जरा थोड़ी बात की तरफ गौर कीजिए कि अपना कोई अंगुली पत्थर के नीचे दबी हुई है, हाँ। अगर कर से निकाल लोगे तो कार सिद्ध हो जाएगा। अगर अनचता नहीं करोगे
तो अंगुली तुम्हारी टूट जाएगी। टूट जाएगी, तो सच इस बात बात कह को रहे समझो, सोचो। इसलिए तुम अगर वादा करते हो 8 दिन के लिए, हैं। हाँ तो तुम्हारे ऊपर का जो बोझ है शरीर पर, हाँ। जो कर्जा चढ़ा है चाचा जी का, हाँ। वो मेरे सिर पर आ चुका है। अगर मेरा कहना मानोगे तो आपका हम कहना मानने के लिए तैयार हैं। ढोलक मचन, हाँ। अगर तुम मानते हो तो तुम्हारा बोझ, तुम्हारा कर्ज मेरे ऊपर आ चुका है। तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं चाचा जी को समझा दूंगा तो फौरन मेरी बात वो मानेंगे। ठीक, जाइए, सिर्फ हमको 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए। ठीक है? लेकिन छोटे भैया, हाँ। इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए, चलने के पहले मुझसे इस बात का वादा कीजिए कि तुम मुझे मिलोगे या नहीं मिलोगे। कैसे चाचा आपको बता? खैर कोई बात नहीं, किसी बात की चिंता नहीं छोटे भैया है। नक्काशी मास्टर क्यों किसी कभी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा वो तब। छोटे भैया, हाँ। अब तुम यहाँ से फारिग हो, लेकिन जरा मेरी तरफ गौर रखना। क्यों परेशान हो? अब यहाँ से जाकर के मैं चाचा जी को समझा दूंगा, ठीक, जाइए। क्यों? तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। चाचा जी हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। आपकी सारी बात मानते हैं। हाँ, जाइए चाचा के पास और सारा बूझ के हाल हमको बताइए। फौरन अभी बताता हूँ, बैठ जाओ प्रेम से। ठीक है, नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। छोटे भैया जाओ, निश्चिंत रहो, जब तक मैं मौजूद रहूंगा तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। क्यों? तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई तब के पड़ जाने में है। इस कबाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पांसे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा ढोल की मास्टर राम गुण गाने में है। तारक भैया सवेरो हिगो, अब देखो झंट बचो ढोलक मचंद मेरी बात ना मान, अमन ही ना तो बात बेकार हुई रही। तने को तुम समझने समझाई दियो भैया, देखना वाले समझाई दियो। जैसी कन्या गायब हो जाए या पुत्र गायब हो जाए, उसके हृदय पर हाथ रख के देखो क्या बीतता है दोस्तों, चैन पड़ता है। और ढोलक मचाए से बोलते हैं क्या है। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए चाचा जी के पास कैसे जाते हैं भारमल, सुनो और समझो। अरे मनमोहन बालो रूप पौधरो खुदा हरि ने, कृष्ण चले बन के बनी लहारी। आज जाई बरसाने प्रभु आवाज दई, कोई लीला खुदा बहु खुदा बन हारी। तुरंत ही सखी राधे कलैया बोल भाई, जल्दी जइयो सखी जहे कही आऊ, तुम याद करो प्रकमान दुलार। कहीं प्रभु से चढ़े कहीं
तुम याद करो ब्रकबान दुलारी। दोस्तों, प्रभु कन्हैया जी ने लीलहारी का भेष धारण करके राधे जी के भरथाने के अंदर आवाज लगा दी। कोई अगर लीला गुदवाना है वो गुदवा सकता है। आज प्रभु कन्हैया जी की बात सुन करके राधे के कान में आवाज पड़ी तो ललिता सखी को बुलवा करके कहा अगर कोई लीलहारी गोदने वाली आई है तो मेरे पास बुला करके ले आओ। तो आज ललिता सखी कैसे प्रभु कन्हैया जी पहुंच जाती है और क्या कहती है? आज झोलिया झंडा कंधे पर रख के आप पहुंच गए जहाँ ब्रकबान दुलारी। आज प्रभु कन्हैया जी जिस टाइम पर राधे जी के पास पहुंच जाते हैं तो राधिका जी ने क्या काम किया उस दरबार के अंदर? बैठन कौपड़िया डाली दई तब हाल हकीकत पूजन लागी। हम जोए जोए कहाई तुम सोए सोए लिखाऊ। तुम हाउ लीलहारी की गोदन हारी। राधे जी कन्हैया जी से क्या कहने लगी? तुम लीला गोदने वाले हो, गोदने का क्या काम लेते हो, कितने पैसे लेते हो? तो आज राधे जी कन्हैया जी क्या कहने लगते हैं? वो हार हजार रखो तुलरी तिलरी चतुली बड़ी बड़ी भारी। जिस टाइम पर कन्हैया जी ने राधे जी को बताया लीलहारी गुदवाना है तो मैं क्या क्या लूंगा, सारी बात बता दी। तो आज राधे जी क्या कहने लगती है कन्हैया जी से? जोए जोए कहा तुम सोए सोए लिखाओ। आज तुम लीलहार किया गोदन हारी। तो राधे जी ने क्या बताया कहां पर क्या लिखना है? तुम मस्तक बीच मदन लिखाऊ भगवान बीच लिखाऊ बनवारी। आप कालन बीच गोपाल लिखाऊ। आप थोड़ी के बीच लिखाऊ तुम बनवारी।
गोपाल। जी मैंने कहा जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। अजय मर्रो फरो फूलो, मुबारक रहो। हाँ बताइए, क्या तुम सोवरन की खजूरी पाले रात वाली है कोई का बात? हाँ चाचा जी देखें, क्या बता रहे हो? ढोला कुमार ने हाँ हमारा कहा माना या नहीं माना? देखो मेरे चाचा जी, बोलो। कहना तो माना है, लेकिन आज मेरे छोटे भाई ढोला कुमार चंद ने मुझसे इस बात का वादा किया है। किस बात का? मेरे बड़े भाई तो मुझे 8 दिन की मोहलत दिलवा दीजिए चाचा जी से, और 8 दिन तक रास्ता देखना और 9वें दिन इस बात की ख्वाहिश करना। आज ढोला कुमार चंद मेरी मार्फत में जा रहे हैं। चाचा जी जो कसूर ढोला कुमार चंद मेरे छोटे भैया ने किया है, जी वो सारा कसूर मेरे ऊपर इकट्ठा हो गया है। छोटे भैया का कर्ज मेरे सिर के ऊपर चढ़ चुका है। आज जो तुमने बात बताई थी खून का बदला खून से लेना है, चाचा जी बोलो। अगर ढोला कुमार चंद 8 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो जो कसूर ढोला कुमार चंद के साथ था वो तुम मेरे ऊपर अदा करना। ढोला कुमार चंद से तुम्हें कोई मतलब नहीं है चाचा जी। भारामल, हाँ बताओ, आज्ञा दीजिए। आप सोचते हो या नहीं सोचते हो? नहीं सोच रहा हूँ। कसूर भारामल ढोला का है, हाँ आपका नहीं है। हाँ नहीं मेरा नहीं है। और ढोला को मैंने तुम्हें समझा दिया, हमारी तो कोई बात मानी नहीं है। नहीं मानता, वो ऐसा बच्चा है। आपको तेगा दिखाया और आपको बहका दिया, आपने बात मान ली है। कह तो कहो ढोला कुमार से, जो पछतावा हमारे साथ में किया है उसकी माफी मांगे, और नहीं तो भारामल ढोला कुमार तो जाएगा खून के बदले खून में। अगर ढोला कुमार कहीं चला गया तो समझ लो भारामल, यहां देश पिंगल में हम तुम्हारी सूली लगवाएंगे। चाचा जी बोलो। ये बात आप क्यों मुझे समझा रहे हो? मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जो छोटे भैया का कर्ज है मैं आपके सामने मैं अदा करूंगा। आज छोटे भैया ने मेरे, खैर कोई बात नहीं, वो दुश्मन मानता, छोटा है, उसको इतनी बुद्धि नहीं है। 5 उंगली हैं, ध्यान से देखो चाचा जी, ये 5 उंगली हैं। ये बताओ ये 5 उंगली बराबर हैं? भारामल बराबर भी नहीं है, और हर प्रत्येक उंगली का भाव अलग है। तुम्हें ये बात नहीं मालूम है? आप जिम्मेदारी ले चुके हो ढोला की। हाँ बिल्कुल। 8 दिन के अंदर, हाँ 9वें दिन वो हमारी लड़की मारू को लाएगा। बिल्कुल। अगर बेटी मारू का, मेरी साली का पता नहीं लगा तो चाचा जी जो कसूर ढोला कुमार चंद के ऊपर था वो मेरा कसूर है। भारामल हाँ हम यहां से तुम्हें मोहलत देते हैं 15 दिन की, हाँ और 15 दिन से भारामल अगर 16वां दिन लग गया हाँ तो आपकी फांसी यहां देश पिंगल में होगी। बिल्कुल किसी बात की चिंता नहीं तो चाचा आप जा जी। सकते हो, ढोला कुमार को लो साथ में, और आप जाइए साथ में। आप हमारी लड़की मारू का पता लगाकर 15 दिन में हमें बताइए। चाचा जी बोलो। और फिर ठाना संग्राम का, और फिर कैसा विश्राम। प्रण ठाना संग्राम का, और फिर कैसा विश्राम। और पीछे जो हटता नहीं ढोलकी सिंह उसी का नाम। भारामल सुन लीजिए और सुनो कलेजा थम। भारामल सुन लीजिए और सुनो कलेजा थम, और जिम्मेदारी आपकी और लेता हूं तुम्हारा नाम।
टाइम की बात है, सुनो और समझो। गौरा ने महादेव से कहा, क्या कहा? देवों के महादेव हो और देवों के महादेव हो, और बेली अगम अपार